राधे राधे। भगवान सूर्य नारायण हम सभी पर अपना दिव्य आशीर्वाद हमेशा बनाए, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। सटीक जानकारी में आज हम ये जानते हैं कि संक्रांति काल जो होता है, ये संक्रांति क्या होती है और उसमें भी ये मकर जो संक्रांति है इसका इतना अधिक विशेष महत्व क्यों होता है। तो आइए जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में जो ये हमारे ग्रहों के राजा भगवान सूर्य नारायण हैं, वो एक राशि से दूसरी राशि में जो उनके जाने का जो समय होता है, जो राशि बदलने का जो समय होता है, उसे ही संक्रांति काल कहा जाता है। और सूर्य देव जो हैं वो एक राशि में 30 दिन तक रहते हैं। तो इस तरह से वो वर्ष भर में 12 बार राशि परिवर्तन करते हैं। तो 12 महीनों में 12 राशि परिवर्तन करते हैं और उनका जो ये जो समय होता है परिवर्तन का, वो समय ही संक्रांति काल कहलाया जाता है। और ये जो संक्रांति का जो ये समय होता है, ये बहुत ही पुण्यदायी होता है। और जब ये जो अब 14 जनवरी को जो भगवान सूर्य नारायण है, वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो उनका एक राशि से दूसरी राशि में जो परिवर्तन होता है, वो उसे हम उनका ट्रांजिट बोलते हैं। मतलब वो एक राशि से दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय जो सूर्य देव होते हैं वो दक्षिणायन में होते हैं पहले, और जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो उत्तरायण की ओर चले जाते हैं, उत्तरायण हो जाते हैं। और तभी से सभी शुभ मंगल कार्य जो है वो आरंभ हो जाते हैं। तो ये जो दिन होता है, ये विशेष रूप से दान के लिए, स्नान के लिए, धर्म के लिए बहुत ही और पुण्य के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की कृपा और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मकर संक्रांति पर दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों और पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है। शास्त्रों के अनुसार इस संक्रांति पर दान करना पापों का नाश करता है और आत्मा की शुद्धि करता है, और साथ ही हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और चूंकि आज के दिन इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है, तो इससे इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र जो है वो नक्षत्रों के राजा हैं, और पुष्य नक्षत्र में किए गई कोई भी कार्य जो होते हैं, कुछ भी खरीदना या कुछ भी दान करना जो होता है, वो उसका हमें अक्षुण फल मिलता है, वो कई गुना होकर हमें चीजें मिलती हैं। ये पुष्य नक्षत्र का प्रभाव होता है। तो इससे इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। तो और इस दिन हमें प्रातः काल ही सूर्योदय से पहले ही गंगा स्नान करना चाहिए। अगर किसी भी पवित्र नदी में, गंगा जी में हम स्नान ना भी कर पाए, तो हम अपने घर में ही जो हमारे नहाने के पानी में गंगा जल और तिल डालकर हमें स्नान करना चाहिए, और तत्पश्चात भगवान सूर्य नारायण को जल में रोली, गुड़, लाल पुष्प डालकर सूर्यांजलि देनी चाहिए। अपने मंदिर में दीपक जोड़कर और उस दीपक को साक्षी मानते हुए गणेश जी का ध्यान करते हुए संकल्प लेकर हमें दान का संकल्प लेना चाहिए। अपना गोत्र, अपना नाम, अपने पितरों का नाम, अपना स्थान, और ये सब उसमें बोला जाता है और कहा जाता है संकल्प पूर्वक ही हमें हमेशा दान को करना चाहिए। और इस संक्रांति में हम विशेष रूप से खिचड़ी का दान करते हैं और गुड़ और तिल का भी दान किया जाता है। दान को लेकर भी कहा जाता है कि दान भी, इसमें कई तरह के दान किए जाते हैं, और वो मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। 100 सेरा दान की महिमा होती है, वो किस तरह से करना चाहिए। और इस संक्रांति समय में क्योंकि ये मकर संक्रांति है, तो यहाँ पर लोग ऐसा बोला जाता है, कहते हैं, करते हैं कि 14 चीज़ों का दान करना चाहिए। तो वो आप 14 चीज़ें एक बार में भी कर सकते हैं और उसको
इस संक्रांति में उस संकल्प लेकर कि हम 14 जैसे कि कंबल, सर्दियों का समय है तो कंबल का दान करना चाहिए। तो आप एक साथ भी 14 कंबल ले सकते हैं या 14 कोई भी खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र, किसी भी तरह का फल और मतलब किसी भी तरह का आप दान हम कर सकते हैं। तो गुड़ का दान, खिचड़ी का दान, तिल का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस जो संक्रांति का जो इसमें जो पुण्य काल का जो मुहूर्त है वो सुबह 9:03 से लेकर शाम को 5:46 तक है। और जबकि जो महापुण्य काल जो है वो है 9:03 से सुबह 10:48 तक ही है। तो ये जो महापुण्य काल जो है वो सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट तक ही है। और इसलिए इस महापुण्य काल में हमें अपना दान संकल्प पूर्वक कर देना चाहिए। और जो पुण्य काल है वो 8 घंटे 42 मिनट तक रहेगा। और लेकिन महापुण्य काल में किया गया दान अक्षुण फल देता है। तो दान की महिमा बहुत ही कही गई है। कहा जाता है कि दान करो पुण्य कमाओ, दान करना ही सच्ची भक्ति है और दान ही धर्म है। तो हम सभी इस मकर संक्रांति पर संकल्प पूर्वक दान का व्रत लें और एक नियम बांधें और सभी के जीवन में शुभता हो, कुशल हो, मंगल हो। थैंक यू। राधे राधे।